हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका एक टॉपिक है जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.6 से पहले है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हम उसको कह सकते हैं HCF या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और शॉर्ट फॉर्म में GCD। चलो अब देखते हैं कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या। देखो, हमें कॉमन फैक्टर तो पता है ना, हम सबको पता है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर मतलब कोई 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर आपको दे रखे हैं, आप उसके फैक्टर्स निकालोगे तो जो जो फैक्टर कॉमन है वो हो गया कॉमन फैक्टर। अब इन्होंने लगा दिया है वर्ड हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब हमें पता है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, है ना। तो यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हो गया वो कॉमन फैक्टर जो कि सबसे बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD। अच्छा, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्यों कहलाएगा? हमने यहाँ फैक्टर की बात करी, यहाँ डिवाइज़र की क्यों? क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक नंबर है, सपोज 20 और 16 है, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाई 20, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, है ना। अभी 16 ले लो, 1 मल्टीप्लाई बाई 16, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4। अभी इसके हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या है। एक तो 1 है, 2 है, फिर क्या है 4 है, 5, 10, 20 नहीं है, 4 इधर हो चुका है, 8 और 16 नहीं है। तो क्या क्या नंबर्स आए? 1, 2, 4, है ना। तो अच्छा, इसमें अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो HCF तो वो क्या होगा? वो होगा 4। क्यों होगा? क्योंकि इन फैक्टर्स में जो कि कॉमन फैक्टर्स हैं, इन कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4 है। तो यानी 4 इसका क्या हो गया? HCF, क्योंकि हम हाईएस्ट की बात कर रहे हैं और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया इसमें 4। ठीक है। अब अच्छा, हम बात कर रहे थे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की। यहाँ पे डिवाइज़र क्यों कहा गया है, ये क्यों कह दिया? क्यों? क्योंकि अच्छा, अगर हम देखें इन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4 है ना, है ना। अब क्या 4 इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा? चलो करके देख लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, अभी 16 को करो, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, हो गया कंप्लीट डिवाइड। हमें पता ही है कि फैक्टर्स उन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, तो 1 भी डिवाइड होगा, 2 भी डिवाइड करेगा उस नंबर को और 4 भी, और इन सब में सबसे बड़ा डिवाइज़र कौन सा हुआ? 4। तो इसीलिए इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम HCF के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं HCF या फिर GCD यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालने के लिए। तो कैसे, 3 नंबर्स हमें दे रखे हैं, 20, 28 और 36। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है HCF या GCD निकालने के लिए? जैसे मैंने अभी बताया था कि कॉमन फैक्टर निकालने होंगे सबसे पहले हमें। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है? फैक्टर्स निकालने हैं। तो चलो फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 20, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, ये तो अब हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो फटाफट इसके फैक्टर्स निकाल लो। 1 मल्टीप्लाई बाई 28, 2 मल्टीप्लाई बाई 14, 3 की टेबल में 28 नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 4 7 ज़ा 28, आगे किसी टेबल में नहीं आएगा, 7 की टेबल में आएगा तो रिपीट होगा, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी फैक्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी इसलिए हमें इसकी प्रैक्टिस हो गई है, हम फटाफट लिख सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 36, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 18, 3 की टेबल में भी आता है, कैसे? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 की टेबल में भी आता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 9, 5 से नहीं जाता, 6 से जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6, उसके बाद देखो किससे आता है? 6 से जाता है, फिर 7 से नहीं जाता, 8 से नहीं जाता, 9 से जाता है, 9 4 ज़ा, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं इन तीनों में कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो ये कॉमन हो गया, 2 कॉमन है, उसके बाद 4 कॉमन है, फिर 5 इधर है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, 10 इधर है, इधर नहीं है और इधर भी नहीं है,
20 इधर है, इधर नहीं है और इधर भी नहीं है, और कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है 1, 2 और 4 के जो कि इन तीनों नंबर्स में कॉमन हो। तो यानी कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे 1 2 4, है ना। और अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें से सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो हमारा आ जाएगा HCF। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नंबर 4 सबसे बड़ा है, यानी हमारा HCF क्या आ गया, 4 आ गया। अब चाहे इसे HCF कहो या आप इसे GCD कहो, बात एक ही है ना। ये मैं समझा चुकी हूँ कि HCF और GCD एक ही बात है, ठीक है। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल। अभी हम एक और एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। तो अब हम इसका एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, किसका, HCF और GCD का। तो क्या है, दो नंबर्स आपको गिवन है 24 एंड 36। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए हमें फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 24, 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 3 से जाएगा, हाँ जी 3 8 जा 24 होता है। 4 से जाएगा, हाँ जी 4 6 जा 24 होता है। 5 से नहीं जाएगा, फिर 6 से जाएगा, 6 4 जा, तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी 36 देखो, 1 मल्टीप्लाई बाई 36, 2 मल्टीप्लाई बाई 18, 3 मल्टीप्लाई बाई 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 9। देखा हमें कितनी प्रैक्टिस हो गई, तो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है ना। आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 9, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाई 6। अभी आएगा नहीं, 9 पे आएगा, लेकिन वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हमें फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो इनमें कौन कौन से कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। और कोई नंबर कॉमन है, 8 इधर है, इधर नहीं है, 12 इधर है और इधर भी है, 12 भी कॉमन है भाई। उसके बाद 24 नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 6 एंड 12। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है HCF, है ना। तो HCF क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा कॉमन फैक्टर में। तो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है, यानी HCF क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। ये तो हमने करा कॉमन फैक्टर्स या फैक्टर्स जैसे हम निकालते थे उस तरह से। हमने अभी इससे पहले वाली लेक्चर में क्या पढ़ा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है ना। चलो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल के देख लेते हैं कि हमारा आंसर 12 ही आएगा क्या। क्या नंबर्स है, 24 और 36। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, याद है कैसे करते थे। सबसे पहला नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर अभी फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 जा 6। फिर 3 से 3 1 जा 3, ठीक है। अभी 36 ही कर लो, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 16 हो गया तो क्या हो गया 18, ओ सॉरी 16 हो गया तो क्या हो गया 8 से जाएगा, 2 8 जा 16। अभी 2 से जाएगा, 2 9 जा 8। फिर 9 किससे जाएगा, 3 से जाएगा। प्राइम नंबर्स ही लेने होते हैं हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। अभी देखो हमने क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है ना। क्या आ गया वो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये किसका आया है, 24 का, है ना। और 36 का क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये हो गया, हमने क्या करा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। ये वाला फॉर्मेट तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, है ना। चलो अब क्या हो गया, 24 के फैक्टर्स लिख लिए प्राइम फैक्टर्स, 36 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब आप कहोगे इसका HCF कैसे निकाले, इसमें तो दोनों 2 और 3 ही है सिर्फ, और सिर्फ 3 ही नंबर कॉमन आ रहा है। मतलब 2 भी कॉमन है वैसे और 3 भी कॉमन है, लेकिन 3 ही नंबर बड़ा आ रहा है। तो क्या इसका HCF 3 होगा, जबकि हम तो देख चुके हैं कि 24 और 36 का HCF क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ये हम दूसरे वाले प्रोसेस से जब हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर ये आ रहा था। तो क्या दोनों प्रोसेस अलग है, दोनों प्रोसेस में से कोई एक गलत है, नहीं, दोनों प्रोसेस ही आपके सही हैं। लेकिन आपको इसमें क्या करना होता है, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो किन्हीं दो नंबर्स के, तो जो जो नंबर्स जितनी बार कॉमन आ रहे हैं
आपको वो उतने टाइम्स लिखने हैं। 2 एक बार कॉमन था, 2 बार कॉमन था, फिर कॉमन है नहीं है, फिर 3 एक बार कॉमन था, ये वाला 3 यहाँ नहीं है। यानी आपका जो HCF होगा वो क्या होगा, एक बारी 2 है दोनों में, फिर दूसरी बारी भी 2 है दोनों में, और एक 3 कॉमन है दोनों में। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी 2 कॉमन हो गया, एक और बारी 2 कॉमन हो गया और एक 3। ये वाला 2 यहाँ नहीं है, ये वाला 3 यहाँ नहीं है, एक एक बारी ही है ये 3। तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारा HCF क्या आ गया इस वाले मेथड से भी, 12 आ गया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि सॉल्व दिस मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको इसी मेथड से करना होगा। और क्या करना है इसके लिए मैं फिर से समझाती हूँ। 24 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, जो नंबर दिया है उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, दोनों, चाहे 2 नंबर्स हो चाहे 3 नंबर्स हो, या जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हो, तो उनके आप अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। उसके बाद जितनी बार वो नंबर कॉमन आ रहा है, जैसे 2 इधर 2 इधर, तो एक बारी लिख लिया, फिर एक और बारी कॉमन है, उसके बाद क्या 2 फिर से कॉमन है, नहीं, फिर से कॉमन नहीं है 2, फिर उसके बाद 3 इधर कॉमन है, इधर, फिर ये वाला 3 इधर नहीं है, तो यानी एक बारी 3 आ रहा है और 2 बारी 2 आ रहा है। तो वो जितनी टाइम्स आ रहा है वो नंबर, प्राइम नंबर जो कि फैक्टर था, तो उसको आप उतनी बार लिख लो और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम HCF और GCD का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दे रखा है 15, 25 और 30, 3 नंबर्स दे रखे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, HCF हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कर लेते हैं। 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 3 से देखो, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अभी 25 के देखो, किससे जाएगा, सीधा सीधा पता है 5 से जाएगा क्योंकि 5 5 ज़ा 25 और किसी के टेबल में आता ही नहीं है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 30 के फैक्टर्स निकालो, 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 10 हो गया, 2 5 ज़ा 15। अभी 15 किसके टेबल में आता है, ये वाला आ गया, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर्स लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। फिर आया 25 नंबर, उसके क्या फैक्टर्स है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर आया 30, उसके फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखो इनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। 3 इधर है, इधर नहीं है, इधर है, तो नहीं ले सकते। वो नंबर हमेशा हर किसी नंबर में कॉमन होना चाहिए, जो नंबर आपको एज अ कॉमन फैक्टर कंसीडर करना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो एक 5 तो हम ले सकते हैं। ठीक है, एक 5 इधर है, इधर वाला 5 हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ये वाला भी हम ऑलरेडी 5 काउंट कर चुके हैं, ये वाला 5। 2 कहीं पे भी नहीं है, 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है जो कि क्या था, 5। यानी आपका HCF क्या आ गया, 5। समझ आया, हमने बस प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। उसके बाद क्या करा, जो भी नंबर कॉमन था वो लिख लिया, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन था यहाँ पे 5 5 5, तो हमने HCF क्या लिखा, 5। अभी मैं इसका एक और एग्जाम्पल समझा देती हूँ। तो अब है हमारे पास एक और HCF का एग्जाम्पल, देखते हैं वो क्या है। 12 16 28, 3 नंबर्स फिर से गिवन है। क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, है ना। उसके बाद 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अभी 28 के निकालो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। अभी किससे जाएगा, 7 किसी से नहीं, अपनी टेबल से जाता है, 7 1 ज़ा 7। अभी हमें क्या करना है, क्या करना है बताओ, हमें सबके फैक्टर्स लिख लेने हैं। 12 के क्या क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अभी 16 के क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2। 28 के क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अभी हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है। तो हम देखेंगे कौन से नंबर्स कॉमन है। 2 कॉमन है, तो एक तो 2 लिख लो। ठीक है, उसके बाद 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक और बारी 2 कॉमन है, यानी मल्टीप्लाई 2 एक और बारी,
और कोई नंबर कॉमन है, 3 इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, बाकी ये वाले 2 दोनों में नहीं है, इन दोनों में और कोई 2 नहीं है, 2 बारी 2 रिपीट हो रहा था तो हमने लिख लिया 7 भी और किसी में कॉमन नहीं है। तो यानी इसका आंसर क्या हुआ HCF, 2 × 2 इज़ 4। ठीक है, क्लियर हो गया HCF कैसे निकालना है। बहुत सिंपल है HCF निकालना। क्या करना है आपको, सिर्फ आपको जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो उसका, ठीक है, या फिर आप कॉमन फैक्टर्स भी निकाल सकते हो अगर, लेकिन आपको स्पेसिफाई करा है क्वेश्चन में कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको प्राइम नंबर्स ही निकालने होंगे, इस तरह से ही आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं मेंशन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है, बस ये लिखा है फाइंड HCF, तो आप सीधा सीधा उसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लो, फिर कॉमन फैक्टर में से जो भी सबसे बड़ा नंबर आपको दिखेगा उन कॉमन फैक्टर्स में, वो आपका HCF हो जाएगा। और ये वाला मेथड भी इतना सिंपल है, हमें पता ही है, प्राइम फैक्टर्स निकालो तीनों नंबर के, ऑब्वियसली उसमें फैक्टर्स निकालते थे, HCF का जो दूसरा करते थे फैक्टर्स निकालते थे, इसमें हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, फिर जो जो कॉमन आएगा उसे आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। ठीक है, ये था HCF। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे।